जन्माष्टमी जो ये महीना सावन के बाद आता है, भादों का, यानी भद्द माने होता है अच्छा। इसका जो 8वां दिन है उसको तो बोलते हैं अठमी। बाद में संस्कृत करके अठ माने 8 होता है। पाली में जो संख्या है उसमें जो 8वां नंबर है उसको अठ बोलते हैं। अठ पुगल्ला यानी कि 8 लोग, ये हम बार बार पढ़ते हैं। इसको संस्कृत करके इसमें शय षटकोण वाला जोड़ा गया और इसको अठ से अष्ट किया गया। शय षटकोण हमारा नहीं है, सलजम वाला शय हमारा नहीं है। ये पाली को खत्म करने के लिए, भाषा को बदलने के लिए और शब्दों को बदलने के लिए, उनके अर्थ को बदलने के लिए और भ्रम फैलाने के लिए दुनिया में सभी तरह के लोग भाषाएं बदलते हैं। कुछ भाषाएं अपने आप बदलती हैं, कुछ को बदला जाता है। जिनको बदला जाता है उनको बोलते हैं संस्कार किया गया, संस्कारित की गई। और अंग्रेजी में संस्कारित का मतलब होता है चेंज किया गया। वैसे साधारण रूप से कोई कह सकता है मॉडिफिकेशन है, पर मॉडिफिकेशन नहीं है, चेंज है, दरअसल बदला गया है। और बाकी जो प्राकृतिक भाषाएं हैं वो अपने आप बदलती रहती हैं, पर उसको संस्कारित नहीं बोलते। जो की जाती है मनुष्य जिसको जानबूझ के बदलता है उसको संस्कारित बोला जाता है और उसी को संस्कृत बोलते हैं। संस्कृत या संस्कृत या संखखत, पाली में बोलेंगे संखखत। ऐसी भाषाएं लाखों हैं। जैसे उर्दू भी एक ऐसी भाषा है जिस उर्दू में जो पाली भाषा है और जो अरबी भाषा है, दो भाषाएं उसमें मिलाई गई हैं और जो तीसरी भाषा बनी है वो उर्दू में बनी है और वो इंडिया के अंदर ही बनी है। उर्दू बाहर से नहीं आई। उर्दू भी संस्कृत है। तो आप कह सकते हैं कि भारत की बहुत सारी भाषाएं ऐसी है जो संस्कृत के नाम से जानी जाती हैं। उर्दू भी संस्कृत है। और जो ये पाली का और पाली में जो मिलाया गया है, जो खास तौर से जो ऊपर से शय वाले लोग आए थे, सलजम वाले लोग आए थे, जिनके यहाँ शय कई तरह का बोला जाता है, षटकोण बोला जाता है, जो उन्होंने इसमें मिलाया, जो ठंड के मारे शय शय करते रहते थे पूरे मुंह से, उनकी भाषा से मिलके ये भाषा बनी जिसको आज आप संस्कृत बोलते हैं। तो अगर आप उस शब्द में जाओगे तो अष्टमी का मतलब है अठमी पाली के अंदर, और 2 अठमी आती हैं, यानी 8वां दिन। पुराना जो कैलेंडर है वो कैलेंडर 1 से लेके 15वें दिन तक चलता है। यानी सबसे पहले जो 1 आता है, फिर 2 आता है, फिर 3 आता है, उसके बाद में फिर पूर्णमासी आती है, और फिर पूर्णमासी का मतलब पूरा चांद, और फिर दोबारा से 1 2 3 4 5 इकट्ठे चलते हैं, और फिर जब 15वां दिन आता है तो फिर अमावस आती है। ये हमारा पुराना पाली का कैलेंडर है। इसीलिए सारी अठमी और सारी पूर्णमासी और सारी जो अमावस है वो बड़ी फेमस रही है। अठमी तो खास तौर से इसलिए रही है क्योंकि जितने लोग धम्म को सीखते थे, और जब धम्म को सीखने में वो अट्ठांगिक मार्ग यानी 8 अंग वाले मार्ग को सीखते थे, तो एक दिन में एक अंग के मार्ग को सीखते थे। और एक दिन में जैसे सम्यक वाचा है, यानी सम्यक बोलना है, सम्यक दृष्टि है, सम्यक देखना है, सम्यक कम है, सम्यक कार्य है, सम्यक आजीविका है, सम्यक कैसे रोजगार कमाए, सम्यक आजीविका हो गई, सम्यक समाधि है। ये सारे एक एक दिन में सीखते थे। 8 दिन लगातार सीखते थे, इस पे लेक्चर लेते थे, इसकी प्रैक्टिस करते थे, और 9वें दिन उसकी दावत करते थे। तो हमारे यहाँ जो अठवीं के जो 2 फेस्टिवल आते हैं बड़े बड़े, एक मार्च में आता है और एक आता है अक्टूबर में। ये अठवीं इसलिए बड़ी फेमस है। तो किसी का जन्म अगर 8वें दिन होता है तो उसको कहते हैं जन्म अठवीं, यानी कि अठवीं को जन्म हुआ किसी भी चीज का, चाहे कोई कार्य है और चाहे कोई मनुष्य है, कोई बच्चा पैदा हुआ है तो जन्म अठवीं। और कोई अगर काला व्यक्ति पैदा हो, कोई काला बच्चा पैदा हो, कोई काला नागवंशी पैदा हो और उसने बहुत बड़ा काम किया हो, तो उसके नाम के आधार पर बोलते हैं काला जन्म अठवीं। यानी कि ये काला, काला भी बोलते हैं, काला भी बोलते हैं, काला जन्म अठवीं, यानी कि इसका 8वीं के दिन जन्म हुआ, इसलिए इसको काला बोलते हैं। काले को पाली में बोलते हैं कढ़े, कढ़े माने, और कढ़े को बाद में संस्कृत करके कृष्ण बनाया गया। कन्हैया भी बोलते हैं इसको, कढ़े का कन्हैया बना, कान्हा भी बना।
कन्हैया, काना, कढ़े, कढ़े इसका ओरिजिनल शब्द है और बाद में इसको संस्कृत करके ये सारे शब्द तो कढ़े, कन्हैया और ये काणा, ये सारे शब्द तो जो अपभ्रंश हैं ये कढ़े के हैं। पर जो कृष्ण जो बनाया है, एक तो उसमें आधा रे लगा दिया और एक उसमें षटकोण वाला से लगा दिया, ये पूरा संस्कृत कर दिया, पूरा बदल दिया और उसकी कहानी भी पूरी बदल दी। जो कहानी बताई जाती है कृष्ण के नाम से, उसका कोई एविडेंस नहीं मिलता, उसका कोई सबूत नहीं मिलता और कोई नहीं बता सकता कि ये कब की, ना उसकी डेट है, ना उसकी जगह है, ना उसका स्थान है, उसका कुछ नहीं पता और ना उसके लिखने वाले हैं, उनका उनका पता है और ना उसको पब्लिश करने वाले हैं। पर जो कहानी असली है और जिस कहानी को रिप्लेस करके ये कहानी लाई गई है, वो कहानी किसी ऐसे बुद्ध के उपासक की, भिक्खु की है जो नागवंशी है, काला है। तो काले को कढ़े बोलते हैं, कृष्ण बोलते हैं। और जो मौर्य है, यानी कि मोर का पंख लगाता है, जो मौर्य है, तो कोई मौर्य है, कोई काला है और वो नाग के साथ खेलता है, उसका टोटम नाग है, इसलिए नागवंशी है। और उस नाग के जो फन है जिसके ऊपर वो नाचता है या देखता है और जो कहानियों बताया जाता है, और जो एक दुर्गम काम करके और लोगों को बचाता है। कैसा दुर्गम काम करता है? लोगों को गौतम के धम्म का वर्धन सिखाता है। वर्धन माने बढ़ाना है और गौ माने गौतम, जहां भी गौ लग जाए, ये ध्यान रखना, पाली में गाय को धनु बोलते हैं और पाली के अंदर पूरे साहित्य में, बुद्ध के पूरे साहित्य में गाय की कोई महिमा नहीं है, गाय का कोई जिक्र नहीं है। वहां सारे जानवर बराबर हैं, चाहे वो महिष है, चाहे वो गाय है, चाहे वो शेर है, चाहे वो कोई भी जानवर है, चाहे हाथी है, उन सबका वहां बराबर मान सम्मान है। पूरे पाली साहित्य में जानवरों का वर्गीकरण नहीं है, जानवरों में कोई ऊंच नीच नहीं है, जानवरों में कोई भेदभाव नहीं है। बुद्ध ने सारे जानवरों की रक्षा के लिए कहा है, सभी। और जो सफेद चमड़ी के जानवर होते हैं वो पहाड़ों से आते हैं और जो डार्क चमड़ी के यानी काली चमड़ी के जानवर होते हैं वो नीचे से आते हैं, साउथ से और मध्य भारत से, और ये जो ऊपर तक का एरिया है जहां पहाड़ स्टार्ट नहीं होते, क्योंकि ठंड में जहां जानवर होगा उसकी चमड़ी और उसके फर सफेद हो जाते हैं, इसलिए बर्फ के सारे जानवर आपको सफेद मिलेंगे। और जहां सूरज की रोशनी ज्यादा होती है, गर्मी ज्यादा होती है, वहां सारे जानवर की बात छोड़ो, मनुष्य भी काले मिलते हैं, उनके बाल भी काले मिलते हैं। जबकि जो पहाड़ी एरिया पर रहते हैं उनकी चमड़ी भी सफेद होती है, उनके बाल भी सफेद होते हैं। ये जो बायोलॉजिकल हमारा डिग्रेडेशन होता है जिसको प्रकृति करती है, इसको कोई नहीं बदल सकता, ये करोड़ों सालों में जाकर बदलता है, इसलिए इसको कोई चेंज करना इतना आसान होता नहीं है। तो कोई काले रंग का कोई ऐसा व्यक्ति रहा जिसने गौतम बुद्ध का योग सीखा। योग का मतलब है जोड़ना, योज का मतलब भी जोड़ना है और योग का मतलब भी जोड़ना है। क्या जोड़ता है? वो जोड़ता है गौतम बुद्ध की अच्छाइयां, उनको सिखाता है अच्छाइयां, उसको कहते हैं योग करो। योग का मतलब पुराने समय में किसी भी हालत में शरीर का टेढ़ा मेढ़ा करना नहीं है, या शरीर को कभी ऊंट की तरह, कभी गाय की तरह, कभी शेर की तरह, कभी हिरण की तरह पोजिशन में लेके आना। ये बाद में भिक्खुओं ने इजाद किया था। जब भिक्खु यहाँ से चलना शुरू हुए पहाड़ों पे, तो उन्होंने कुंफू आर्ट जो सीखी, जब वो यहाँ से जाने लगे तो वो आर्ट उन्होंने सीखी है। पर शरीर को टेढ़ा मेढ़ा करने को योग नहीं बोलते, योग माने होता है जोड़ना। योग फल क्या है? क्या जोड़ा, उसका क्या फल आया, तो उसको कहते हैं योग फल। इसलिए बाद में जो हम बच्चों को सिखाते हैं 2 और 2 4, तो उनको जोड़ना सिखाते हैं। शुरू में ये था कि 2 अच्छाई और 2 अच्छाई मिलकर 4 अच्छाई हो गई, इसको योग बोलते थे, और 4 जो आया उसको योग फल बोलते थे, तो योग फल आता था। तो वहां पर एक पर्वत है जो अरावली पर्वत का सबसे आखिरी सिरा है, जो लगभग जिसकी पैदी 8 किलोमीटर की है, यानी एक चक्कर लगाओगे तो लगभग 7-8 किलोमीटर का चक्कर वो बैठता है। उस पर्वत का नाम गोवर्धन आज के समय बोलते हैं, कहते हैं गोवर्धन। और गौतम के इस धन को, गौ माने होता है गौतम और वर माने होता है श्रेष्ठ, और धन माने होता है धम्म, यानी गौतम का सबसे श्रेष्ठ धम्म वहां सिखाया जाता था। और वर्धन, वर्धन का मतलब है बढ़ाने वाला। कोई भी आदमी थोड़ा सा भी दिमाग लगा के ये सोच सकता है कि जिस पर्वत पे ना पानी है, क्योंकि कोई झील तो वहां है नहीं, ना ही पेड़ उगते हैं वहां पे, सारे वो पत्थर ही पत्थर हैं,
उस पत्थर पे कोई आदमी गाय का वर्धन कैसे कर देगा? अगर हम एक सेकंड को ये मान लें कि गोवर्धन का मतलब है गाय के वर्धन वाला पर्वत, तो उस गोवर्धन पर्वत पे कोई गाय को कैसे पाल लेगा? क्यों कोई गर्मी में लेके ऊपर जाएगा, फिर पानी लेके जाएगा, फिर चारा लेके जाएगा? वहां बांधने से गाय को क्या मिलेगा? गाय तो मर जाएगी, सूख जाएगी, और आदमी भी सूख जाएगा। पर जो विपස්සना साधना है और जो सिखाया जाता है, उसके लिए हमेशा से एकांत में पर्वत ढूंढे जाते हैं, एकांत में मैदान ढूंढे जाते हैं, एकांत में ऊंची जगह ढूंढी जाती हैं, और एकांत में जंगल ढूंढे जाते हैं जहां कोई डिस्टर्ब ना करे, खुद भी डिस्टरबेंस ना हो, किसी को परेशान ना हो, और जो सीखने वाले लोग हैं उनको भी ना हो। जो तिरुपति है, जो उसको जहां ये आंध्र प्रदेश के अंदर तिरुमला तिरुपति बोलते हैं, उस पर आप देखोगे तो उस पर शंख बना हुआ है, उस पर कमल बना हुआ है उस पर। तो वो सारे चिन्ह जो मिलते हैं वो बुद्ध के मिलते हैं। और वो एक पहाड़ी है, वो पहाड़ी है जिसपे 20-25-30 मिनट लगते हैं बस को जाने में, और उस पहाड़ी पे कुछ पैदावार नहीं होती है, काफी बड़ा पहाड़ है वो। और वहां जाकर लोग अपना सर मुंडाते हैं, और सर मुंडाने की जो परंपरा है वो बुद्ध की परंपरा है, और उससे पहले वो जैनियों की, और बाद में भी जैनियों की रही है। यानी ये दो लोग और दोनों ही महासमण हैं, तो दोनों ही सर मुंडाकर वहां सीखने सिखाने हैं। तो ये झगड़ा वहां रहता है कि ये बौद्धों की साइट है या ये जैनियों की साइट है, पर इन दोनों में से एक ही कंफर्म है। पर अधिकतर लोग कहते हैं कि ये बुद्ध की साइट है, क्योंकि जो स्टैचू है वहां पर वो बुद्ध की खड़ी स्टैचू है। कुछ लोग कहते हैं कि वो जो महावीर हैं उनकी बुद्ध की स्टैचू है। पर झगड़ा है, इन दोनों के अलावा तीसरे की वो साइट नहीं है, इसलिए तिरुमाला तिरुवनंतपुरम जो भी है वो इन दोनों की आती है, और दोनों ही महासमण है, तो वो जंगल में है। इसीलिए आपने देखा होगा कि बुद्ध गिज्जकूट पर्वत पर रहा करते थे, जो गिद्ध की तरह जिसकी शेप थी, ऐसे पर्वत पर रहा करते थे जिसको गिज्जकूट पर्वत बोलते थे। गिद्ध को पुरानी भाषा में गिज्ज बोलते हैं। और ये जितने भी ऊपर टेम्पल आपको मिलेंगे आज की समय, चाहे वो केदारनाथ है, चाहे बद्रीनाथ है, चाहे कोई सा भी नाथ है, नाथ माने वो होता है अत्ता ही अतनो नाथ हो, यानी अपना ही अपना नाथ बने। जो भिक्खु अपने आप चले जाते थे ऊपर, और ऊपर जाकर जो भिक्खु ध्यान साधना करते थे वो स्वयं के नाथ होते थे, उनके वहां टेम्पल बन जाते थे, लोग उनसे वहां सीखने आया करते थे एकांत में। इसलिए पहाड़ों पे आपको सब जगह ऊपर मिलेंगे, और इन ऊपर के पहाड़ों को कोट बोलते हैं। कोट, कोट माने पाली में शिखर होता है, कोट माने शिखर है। जैसे नगर कोट, यानी ऐसा नगर जो शिखर पर है, नगर कोट। तो नगर कोट की जात लगाने जाते थे लोग। जात का मतलब है अपने जाति को, अपने जन्म को देखना। जाति माने जन्म होता है, जन्म को देखना सिखाना, विपස්සना करना। तो नगर कोट की देवी और नगर कोट के देवता फेमस है। देवी का मतलब है कि जो आपको नगर सिखा रही है, जो आपको बता रही है, वो नगर कोट है। तो नगर कोट जो होता था, सारे सारे जो ऊपर के शिखर होते थे वहां पर विपස්සना साधना सिखाई जाती थी। इसलिए हमारे लोग आज भी उन जगह जाते हैं जहां नगर कोट की देवी, यानी कि सिखाने वाली कोई ऐसी महिला या नगर कोट का देवता कोई सिखाने वाला रहा है। ये हिमाचल प्रदेश के अंदर भी नगर कोट की जात लगाने जाते हैं, और नेपाल के अंदर भी नगर कोट की, ये जगह जगह कोट है। तो जैसे कोट द्वार हो गया, यानी शिखर का द्वार हो गया, और पठान कोट हो गया। पठान कोट का मतलब है पत्थरों की शिखर। पठान यानी पठारों का कोट, यानी पठान कोट। ये पुराने शब्द हैं पाली के, ये पुराने शहर रहे हैं सारे सारे। तो वैसे ही वहां पर जो जो पर्वत है, जिसको वहां गोवर्धन पर्वत बोला जाता है, कि वहां उस कृष्ण नाम के व्यक्ति ने एक उंगली पर पूरा पर्वत उठा लिया। इसका मतलब है कि वो बुद्ध का कोई ऐसा भिक्खु रहा होगा जिसने अकेले ही उस पर्वत पर पूरा धम्म सिखाने का बोझ उठाया होगा। क्योंकि गौतम के धम्म को सिखा रहा है, तो गौवरंग है, गौवरंग से गोबर कर दिया। और जो पूरा पूरा सिस्टम है नागवंशियों का, वो अकेला काम कर रहा है। और उसके पास में वन भी है, जो वृंदावन है। वृंदावन यानी वंदामी करने वाले जो वन है, जहां पर लोग वंदामी करने जाया करते होंगे, भिक्खु रहा करते होंगे, वो वैसे वहां वन भी है। वो पूरा का पूरा जो एरिया है, उस पूरे एरिया में जहां भी आज के समय खोदते हैं, वहां नीचे बुद्ध बुद्ध की स्टैचू निकलती है। और जो वहां पर एक संग्रहालय है, जब भी कोई मथुरा जाए तो जाके देखे, क्योंकि वो पूरी की पूरी जो नगरी है, जो पूरा पूरा जो धाम है,
वो कोई बड़ी यूनिवर्सिटी रही है जहां पर बुद्ध के योग को, बुद्ध के दर्शन को सिखाया जाता था। इसलिए जो कृष्ण के जो पद आते हैं और जो लोगों ने लिखे हैं वो योग के ऊपर लिखे हैं। और योग का मतलब है अच्छाइयों को जोड़ना और बुराइयों को घटाना। इसको योग योग बोलते हैं। तो योग अभ्यास का मतलब है अच्छाइयों को जोड़ने का अभ्यास करना, उसको योगाभ्यास बोलते हैं। और योगाभ्यास और योज और जो योगी हैं वो सारे के सारे भिक्षुओं के अलग से नाम पड़े हुए हैं। यानी ये जिनको हम योगी कहते हैं, जो अच्छाई जोड़ने वाले हैं, वो भिक्षुओं के अलग से नाम है। पर परंपराएं और जो काम है भिक्षु का और जो भंतों का, वो धीरे धीरे बदलता गया और उनको संस्कारित करते गए और धीरे धीरे उनमें मिक्सिंग होती गई। उस मिक्सिंग होने से, उस संस्कारित होने से वहां पर जो योग है, जो उस पर्वत पर जाना चाहिए, जो वहां विपස්සना साधना करना चाहिए, उसे तो लोग भूल गए। और जैसा कि हमेशा ये होता है कि जब भी कोई चीज बड़ी फेमस होती है तो लोग उसका इजी रास्ता ढूंढ के धंधा बना लेते हैं। तो वहां भी लोगों ने कहा कि अच्छा विपස්සना साधना करने आए हो तो एक चक्कर लगा लो और हो गया काम। बस यही तो पर्वत में होता था, एक चक्कर लगा लिया। तो जो आलसी लोग हैं उन्होंने कहा जी हमने एक चक्कर लगा लिया और हो गया काम। यही ठीक जो गंगा में नहाने लोग जाते हैं, जब ठंडा पानी होता है तो उनको कह दिया नहाना नहीं है, कोई बात नहीं, लाओ पैसा दो, एक उंगली भिगो लो और हो गया स्नान। ऐसा वो स्नान करते हैं। और ऐसा ही कुरुखेत है जो थनेसर है हरियाणा के अंदर, वहां भी एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी रही है बौद्धों की, पूरा पूरा शहर रहा है। वहां भी जब उस यूनिवर्सिटी को दबाया गया और गड्ढा खुद के पानी भरा गया, तो जब लोग पढ़ने आए तो उनको कह दिया कि गड्ढे में, इसमें सरोवर में एक कुंड में स्नान कर लो और काम खत्म हो गया। पुराने जितने भी हमारे जहां स्नान की परंपरा है और जहां भीड़ लगती है, चाहे वो कहीं भी कोई भी परंपरा रही है, वो सारी परंपरा बौद्धों की रही है या महासमण महावीर जैन की रही है। और वो सारी परंपराएं पानी के पास रही हैं, क्योंकि पानी पहले चाहिए। अगर कहीं 1000 2000 लाख 2 लाख मनुष्य इकट्ठे होते हैं तो उनकी व्यवस्था प्राचीन काल में कैसे होगी। आज के समय तो म्यूनिसिपलिटी है, आज के समय तो मिनिस्ट्री है, वाटर की है, पैसा है, संसाधन है। तो आज के समय तो मेला आप कहीं भी लगा लो, टैंकरों से पानी आ जाएगा, बोरिंग से आ जाएगा, सब चीज से आ जाएगा। पर पुराने समय में कहीं अगर आपने असेंबली करनी है, लोगों को बुलाना है, उत्सव करना है, मेला लगाना है, या धम्म सिखाना है, या विपස්සना करनी है, या सारे भिक्षुओं को बुलाना है, या सारे संतों को बुलाना है, तो पहली जो शर्त है वो ये है कि वहां पर बहता हुआ पानी होना चाहिए, ताकि सबको नहाने के लिए, पीने के लिए, नित्य क्रम के लिए पानी की कोई कमी ना रहे। और दूसरी शर्त यह है कि वहां मैदान होना चाहिए। मैदान ना भी हो तो जंगल में चल सकता है। और वहां खाना आसपास होना चाहिए। तो जितने भी लोगों के जो सेंटर हुआ करते थे पुराने समय में, बुद्ध के बाद जो बने, वो पानी की जगह और शहर के पास बनते थे, ताकि खाना शहर से, लोग शहर से आते रहें और पानी वहां से मिलता रहे और एकांत भी रहे। ये 3 शर्तें होती थी, पानी, खाना और एकांत। इसलिए वो सब आपको, जितने भी ये परंपरा है कि जहाँ कुटिया बनी है या जिनको आज आश्रम बोलते हैं या आश्रम बोलते हैं, वो सारे की सारी परंपरा वहां से बनी है। तो जो व्यक्ति का जन्म 8वें दिन हुआ, उस व्यक्ति ने इतना बड़ा काम किया अकेले, पूरा पर्वत पे जितनी काम होता था पूरी यूनिवर्सिटी में अकेले चलाई, उसकी इतनी मान्यता। और वो काला व्यक्ति रहा है, और वो नागवंशी व्यक्ति रहा है, और वो मौर्य वंशी वो रहा है, व्यक्ति रहा है। इसलिए उस व्यक्ति की मान्यता के आधार पे बाद में लोगों ने उस व्यक्ति की पूजा पाठ, मंदिर, नाम और उसकी स्तुति में गायन करने शुरू किए। और उससे फायदा होता है। फायदा ऐसे होता है कि जैसे डॉक्टर अंबेडकर के नाम से आज के समय बहुत सारे लोग अपना घर चला रहे हैं। उनका कहीं इकट्ठा करने से या डॉक्टर अंबेडकर की बात को मानने से कोई लेन देन नहीं है, और वो आपसे लड़ने बैठ जाएंगे। अगर आपने ये कह दिया कि भाई ये डॉक्टर अंबेडकर के नाम पे क्या धंधा चला रखा है तुमने, उनके वंशज के नाम पे, उनके पीछे जो अंबेडकर लगा के या जो पर्चियां कमाते हैं, ये 29 लाख संगठन वही रूप है। ये जो पुराना रूप था, जैसे बड़े बड़े जो भिक्षु हुए हैं या बुद्ध हुए हैं या बाद में जो लोग हमारे संत आए हैं, और उनके नाम पे जो आश्रम और जो काम और खाने कमाने का जो धंधा चला है, ठीक वही डॉक्टर अंबेडकर के नाम पे चल रहा है। ये आपको दिखाई नहीं दे रहा है, पर स्पष्ट है बिल्कुल। 29 लाख संगठन बनाने के लिए डॉक्टर अंबेडकर ने कभी नहीं कहा। पर सारे लोग पर्चियां लेके आ जाते हैं, सारे लोग काम करते हैं, सारे लोग धंधा करते हैं। आप उनसे कुछ कहोगे तो कहेंगे अरे तुम तो कुछ करते नहीं, हम तो बाबा साहब का ये करते हैं, और रिजल्ट उल्टा आता है। उनसे रिजल्ट उल्टा पूछो तो भाग जाते हैं। इस पोर्टल पे आज तक भी कोई आदमी हमसे लड़ने नहीं आया। हम ऊपर पीछे 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 बकवास करते रहते हैं, पर सामने लड़ने नहीं आता कोई। कोई ये कहने नहीं आता
अरे तुम इतने सारे संगठनों को, तुम बाबा साहब के इतने सारे लोगों को, बुद्ध के इतने सारे लोगों को एक साथ ऐसे ऐसे बोलते हो, सबको बोलते हो, तुम्हारी दिमाग खराब है, बुद्धि, कोई आए तो सही। कोई नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? आप सीधे सीधे उससे पूछ लोगे, बता डॉक्टर अंबेडकर ने कब कहा कि इतने सारे संगठन बनाने हैं? बता बुद्ध ने कब कहा कि धम्म के इतने सारे संगठन बनाने हैं? बता बुद्ध ने कब कहा कि भाई मेरा वंशज कोई भी आके आपको धमकाएगा नहीं? बता बुद्ध ने कब कहा कि मेरा परिवारवाद आना चाहिए? बता डॉक्टर अंबेडकर ने कब कहा कि मेरे परिवारवाद पे आगे मेरे परिवार के पीछे आप खड़े हो जाना? बता डॉक्टर अंबेडकर ने कब कहा कि समता सैनिक दल के 1000 टुकड़े कर देना? बता डॉक्टर अंबेडकर ने कब कहा कि आरपीआई के 50 टुकड़े कर देना? कौन देगा इन सवालों का जवाब? और जब आप ये पूछोगे कि आपको जब वही सामाजिक काम करना था एक संगठन में, तो आप उस संगठन को सुधारने की बजाय नया संगठन क्यों बना बैठे? ये सवाल इतने जबरदस्त हैं कि आप किसे पूछो, अरे तेरे को अगर समता सैनिक दल पसंद नहीं आया था तो तू उसको छोड़ के चला आता, तूने अलग क्यों बनाया? ये अलग क्यों बनाते हैं? अगर मान लो तेरी बात नहीं बनी वहां पे, तेरा झगड़ा वहां पे हो गया, तो तू अलग क्यों बना रहा है? तू जब वहां अपने झगड़े सुलटाने के लिए तेरे में हिम्मत नहीं है, जब तुम अपने झगड़े ठीक नहीं कर सकते हो और तुमने 1000 प्रकार के समता सैनिक दल बना रखे हैं, तो हमारे झगड़े क्या ठीक करोगे? जब तुम आरपीआई क्या वो आरपीआई के टुकड़े टुकड़े करके बैठे हुए हो, तुम हमें क्या सत्ता दिलाओगे जब तुम खुद नहीं इकट्ठे हो सकते? ये सवाल इतने जबरदस्त सवाल है कि अगर आप भिक्खुओं से पूछ लो या धम्मिक लोगों से पूछ लो या बुद्ध विहार वाले से पूछ लो, अरे जब तुम ही धम्म को नहीं जाने, जब तुम ही नहीं पता कि संघ क्या होता है, इकट्ठा क्या होना होता है, जब तुमने ही विनय पिटक नहीं पढ़ा, जब तुम ही विनय पिटक को फॉलो नहीं करते, जब तुम ही बुद्ध को फॉलो नहीं करते, तुम हमें क्या बताओगे बुद्ध क्या है क्या नहीं है? पर भक्त लोग चूंकि धंधा चल रहा है तो वो अड़ जाएंगे और वो आपको पीछे पीछे प्रचार करेंगे, सामने नहीं आएंगे। सामने आने के लिए किसी की हिम्मत नहीं है, इसलिए इस पोर्टल पे आज तक कोई नहीं आता। हम खूब चिल्लाते हैं, आओ भाई आओ, बताओ क्या कमी है क्या नहीं, पीछे पीछे बताओ। महिला महिला के कान में बोलेगी, अरे वैसा हुआ, ऐसा हुआ, वैसा हुआ। भाई क्या हुआ है सामने आके बताओ। सामने नहीं बताता, सामने नहीं आता। एक बुजुर्ग आदमी जिसने पूरे जीवन का एक्सपीरियंस किया है, उसने मेरे को फोन किया और वो पुराना हमारा साथी रहा था। तो मैंने उससे कहा कि भाई तुम ये जो लोग यहाँ जो तुम इस तरह की बातें करते हो, जो 10 गोल्डन रूल के खिलाफ होती हैं, ये क्या चक्कर है क्या नहीं है? तो उन्होंने हंसते हुए कहा कि देखो सुधीर जी, आप जो कहते हो उसका कोई तोड़ नहीं है और उसका कोई जोड़ नहीं है। वो बातें सभी महापुरुषों की हैं और वो बातें आपने कोई भी बिना महापुरुष के कही नहीं है। और मैं ये भी जानता हूं कि जो लोग यहाँ से 2 4 5 गए हैं, उन लोगों का कोई भी ये जो नियम है उनको पालन करने की कोई हिम्मत भी नहीं है और उनके अपने अपने स्वार्थ हैं। और आप जो कहते हो बार बार कि आ जाओ सामने, आ जाओ सामने, आ जाओ, मैं आपको गारंटी स्टाम्प पेपर पर लिख के दे सकता हूं कि कोई भी समर संघ का सामना करने नहीं आ सकता। क्योंकि आएगा कैसे? उसके मन में चोर है, उसने नियम तोड़े हैं, कौन सामना करेगा? पर उनको कुछ ना कुछ बनना है, उनके कुछ ना कुछ लालच है, इसलिए वो अपने लालचों के कारण गए हुए हैं। ये बात बिल्कुल सच है। इसलिए समर संघ ऑटोमेटिक अपने आप चलता है, अपने आप चलता है, इसे कोई चलाता नहीं है। पहले भी अपने आप चलता था, अब भी अपने आप चलता है और ये हमेशा चलता रहेगा। तो जन्माष्टमी का जो आप अगर देखोगे, वो सिस्टम भी अपने आप चलता था और वो सिस्टम आज भी वही है। जो लोग मथुरा जाते हैं वो मथुरा वहां पे कृष्ण के लिए जाते हैं, पर किसी को पता नहीं है कृष्ण की रासलीला वहां जा होती है। पर जो कृष्ण की राग लीला थी, यानी राग को दूर करने की लीला थी, उसे कोई नहीं जानता। राग को रास में बदल दिया। रास और राग एक ही शब्द है, क्योंकि रास में भी मजा आता है और राग में भी मजा आता है। पर राग अगर कहोगे तो पाली हो जाएगा, बुद्ध हो जाएगा। और अगर रास कहोगे और रास रंग कहोगे तो वो फिर संस्कारित हो जाएगा, तो लोगों को समझ में नहीं आएगा। क्योंकि जब किसी को रस आता है तो फिर उसको और चाहिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए, रस होता है। इसी को पाली में राग कहते हैं। राग में भी यही होता है, और चाहिए। किसी को खाना अच्छा लगा तो और चाहिए और चाहिए, किसी को गाना अच्छा लगा तो और चाहिए और चाहिए और चाहिए। इसको राग बोलते हैं। इसको राग लग गया और राग को ही रोग, राग से ही रोग बना है। अरे इसको बीमारी हो गई, इसको चाहिए चाहिए की बीमारी हो गई। ये पैसा ही पैसा चाहता है, पैसा पैसा चाहता है, पोस्ट ही पोस्ट चाहता है, पद ही पद चाहता है। इसको खाना चाहिए, इसको बहुत सारी जमीन चाहिए, इसको बहुत सारा प्रसिद्धि चाहिए, इसको बहुत सारा नाम चाहिए। ये चाहिए चाहिए जो होता है, इसी को राग और इसी को बाद में रास में बदला गया। इसलिए कहीं कोई भी शिक्षा वहां पर एक भी इंच भी हिली नहीं है। पर जो आज के समय वहां लोग जाते हैं, उनको वहां बुद्ध का दर्शन नहीं मिल सकता। हाँ, म्यूजियम में जाओगे तो आपको यकीन तो हो जाएगा कि ये बुद्ध की नगरी है। इसका नाम भी मथुरा है। कुछ इसको मौथेरा बोलते हैं, कुछ इसको महाथेरा बोलते हैं, कुछ इसको थेरा बोलते हैं, क्योंकि इसमें थे लगा हुआ है और मैं लगा हुआ है, इसलिए ये महाथेरा
मथेरा से काफी मिलती जुलती है। और महाथेरा जो होता है वो बुद्ध का वो भिक्खु होता है जिसको 20 साल कम से कम काम करते करते एक्सपीरियंस हो जाता है। उसके बाद उसको महाथेरा, महा माने बड़ा और थेरा माने जो सिखाता है, जो भिक्खु होता है उसको। तो ये सारी की सारी चीजें जन्माष्टमी के बारे में। इसलिए पुराना फेस्टिवल और पुराने जितने फेस्टिवल हैं वो भारत के फेस्टिवल हैं। इस बात को सबको याद रखना चाहिए, अच्छी तरह से बार बार बताना चाहिए कि जिस देश के लोग होते हैं और जितनी भी परंपराएं कल्चर होती हैं वो उन देशों की होती हैं, भले चाहे वो बदली हुई हो, चाहे वो भले ही किसी और के नाम से जानी जाती हो, पर उनकी जड़ें उस देश के लोगों की होती हैं। दुनिया में जब बाहर से लोग आते हैं और बाहर से आके वो हमला करते हैं तो एक तो वो अपने साथ औरतों को नहीं लेके आते हमलावर, और ना अपने साथ में बच्चों को लेके आते। वो सिर्फ सेनाएं आती हैं, लुटेरे आते हैं, बदमाश आते हैं, डाकू आते हैं जो घोड़ों पर चढ़ के आएंगे या ऊंटों पर चढ़ के आएंगे। और वो यहाँ के अगर राज स्थापित करते हैं तो वो अपनी कल्चर साथ लेके नहीं आते। वो यहाँ कल्चर जो होती है उसी को अपने नाम लिख लेते हैं और उसी को वो डेवलप कर लेते हैं, उसी में वो मिक्स हो जाते हैं अगर उनको यहाँ रहना हो, वरना तो लूट के चले जाते हैं। दो तरह के लुटेरे होते हैं, आए लूट के चले गए, और कुछ ऐसे कहते हैं कि जब यहाँ इतना खाना इतना पानी है इतने जानवर है तो यहीं रहो, तो वो यहीं, तो यहाँ फिर संघर्ष चलते हैं यहाँ के मूल निवासियों में, और जो बाहर से लुटेरे आते हैं उनमें संघर्ष चलते हैं। और जब संघर्ष चलते हैं तो संघर्ष में हर चीज लुटेरा अपनी तरफ करता है, चाहे वो कल्चर है, चाहे वो फेस्टिवल है, चाहे जिस भी चीज से आमदनी होगी उसको अपनी तरफ कर लेता है। इसीलिए फेस्टिवलों को भी अपनी तरफ कर लिया गया है, पर फेस्टिवल यहाँ के लोगों के हैं। फेस्टिवल कभी बाहर से नहीं आते, संस्कृति कभी कोई लेके नहीं आता, उसको सिर्फ चेंज किया जाता है। इसलिए अगर आप कृष्ण को कण्हे की तरह दे देखेंगे और गोवर्धन पर्वत को गौतम का वर्णन पब्बत करके देखेंगे और विपස්සना साधना देखेंगे, और योग को अगर वहां पाली में अच्छाइयां योग करने वाला, ये धम्मपद के अंदर एक पद है जिसमें अच्छाइयां योग करने को योग योग बोला गया है। योग शब्द हमारा है और उसको यूज किया गया है और सारे शब्द हमारे मिलते हैं। तो आपको जन्माष्टमी समझ में आनी शुरू हो जाएगी कि ये जन्म अष्टमी क्या है या जात अष्टमी क्या है। जात माने उत्पन्न होना, पैदा होना, और अष्टमी माने 8वां दिन। और अगर आप इसको कृष्ण के रूप में देखेंगे तो फिर आप पूजा पाठ करिए और खूब इसमें अपना व्रत कीजिए और उसको कीजिए। पर व्रत का जो नियम है ये भी पाली से आया हुआ है। दरअसल व्रत का नाम, व्रत माने तो सर्कल होता है, ये व्रत नहीं है, ये है वारित। वारित का मतलब होता है परे रहता हूं, यानी कि दूर रहता हूं। किन से दूर रहता हूं? वारित का मतलब है जो बुराइयां हैं उनसे दूर रहता हूं। तो कौन सी बुराई हैं? 5 बुराइयां बुद्ध ने बताई हैं जिनको वारित नियम बोलते हैं। और हर आदमी से कहा जाता है कि सौगंध खाओ, शपथ लो कि तुम वारित नियम का पालन करोगे। जो वारित नियम का पालन करता है उसको कहता है कि ये वारित हो गया, यानी कि वारित नियम से बंध गया। 5 बातें ये नहीं कहेगा, वो कभी भी उनको ग्रहण नहीं करेगा, कभी भी उनको नहीं खाएगा। तो यहाँ उनकी प्रैक्टिस कराई जाती है कि भाई 24 घंटे के अंदर आप 5 नियमों का पालन करो। तो 24 घंटे तक आपको इनमें से कोई काम नहीं करना। खाने की बात नहीं है, लोगों ने आडंबर बना दिया बाद में कि खाना छोड़िए। खाना छोड़ने के लिए मना नहीं किया कभी बुद्ध ने। खाना तो आप खाइए जितना शरीर को आवश्यकता है, क्योंकि खाना ज्यादा नहीं खाना चाहिए, पर भूखा भी नहीं रहना चाहिए, भूखे रहने से कुछ नहीं आता। पर वारित नियम नहीं खाने चाहिए आपको। तो वो वारित जो नियम थे उन्हीं को कहते हैं कि ये वर्ती है। और वो वारित नियम पूरी दुनिया जानती है। वो 5 नियम है जो नहीं करने हैं। चोरी नहीं करनी है, व्यभिचार नहीं करना है, नशा पता नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, और हत्या नहीं बोलनी है। इसको पंचशील बोलते हैं। और 5 जो सील हैं, जो 5 नियम है, इनको वारित नियम के नाम से जाना जाता है। और इसकी एक कंडीशन है कि कोई भी आदमी ये नहीं कह सकता कि मैं 4 नियम मानूंगा और 5वां नहीं मानूंगा। ये 5 एक साथ चलते हैं। कोई आदमी अगर 4 नियम मानता है और 5वां नहीं मानता है तो उसका नहीं माना जाता कि ये वारित नियम नहीं। वारित नियम में 5 मानने हैं। तो बच्चों को सिखाया जाता था, महिलाओं को सिखाया जाता था कि आज आपको वारित नियम अपनाने हैं, वारित रहना है, वर्ती रहना है, वारित रहना है। तो 5 नियम नहीं खाने हैं आपने। तो 5 नियम का कड़ाई से पालन करना होता था, पर वो बदल दिया। भूखा रहना है, फल खाने हैं, फ्रूट खाने हैं, अन्न नहीं खाना है। कहीं नहीं पढ़ा मैंने आज तक कि अन्न नहीं खाना, या बुद्ध ने साफ साफ कहा है कि जो लोग सिद्धांत को सीखते हैं उन्हें खाने की मात्रा का ज्ञान होना चाहिए। 20% खाना हमेशा कम खाना चाहिए, और भिक्षुओं को दोपहर 12 बजे के बाद में सिर्फ गुड़ का शरबत लेना चाहिए, या थोड़ा बहुत हल्का फुल्का जहां जैसा मिले वो लेना चाहिए। इसके अलावा भिक्षुओं के अलावा और किसी के लिए नियम नहीं है। पर जो उपोषित करता है, जो अपना घर छोड़ के उपवास करता है,
बुद्ध विहार में, उसके लिए खाने का नियम वही है जो भिक्षु के लिए है। तब वहां वो 1 दिन की और 2 दिन की ट्रेनिंग में जाता है। इसलिए ये जो सारी चीजें हैं जितनी भी हैं, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, सुनोगे और जानोगे और पाओगे, तो जैसे बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है कि हमें 22 प्रतिज्ञाओं में ये नहीं मानना है, तो बहुत अच्छा करते हैं वो लोग जो नहीं मानते, क्योंकि कहाँ दोबारा सीखोगे, कहाँ दोबारा जाओगे, कहाँ मत्था मारोगे किताबों में, कहाँ समझोगे, बहुत लंबा टाइम लगेगा। बेहतर है छोड़ दो। छोड़ने में ज्यादा फायदा है, क्योंकि मत्था नहीं मारना पड़ेगा, दिमाग ज्यादा खराब नहीं करना पड़ेगा। पर कोई बुद्धिजीवी है और जो रिसर्च में जाना चाहता है, जो खोज करना चाहता है, जो देखना चाहता है, तो वो खोज करेगा तो जड़ अपनी मिलेंगे उसको। तो आपको छोड़ देना चाहिए तुरंत, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है। पर अगर नहीं छोड़ रहे हैं तो फिर इसको धर्म के अनुसार करना चाहिए। फिर आपको वारित्र नियम मानने चाहिए। आपको अगर कल व्रती रहना है तो आपको 5 नियम कल नहीं करने, 5 काम आप बिल्कुल ना करें कल। कल पूरे दिन प्रण कर लें कि मैं ना चोरी ग्रहण करूंगा या करूंगी, ना मैं हत्या ग्रहण करूंगी, ना करूंगी, कोई कीट भी नहीं मारूंगी, ना मैं व्यभिचार करूंगी, ना मैं करूंगा, ना ही मैं नशा पता करूंगी और करूंगा सब लोग, और ना ही मैं झूठ बोलूंगी और ना झूठ बोलूंगा। ये 5 नियम अगर आप मान लेते हैं तो आप सच में उस व्यक्ति ने जो मेहनत की थी उसकी जन्माष्टमी मनाते हैं, और बुद्ध की भी जन्म की 8वीं मना सकते हैं। तब तो फायदा है। और खाना आप खूब खाइए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जितना आपके शरीर को चाहिए 20% खूब खाइए। शरीर को कमजोर रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। भूखे रह सकते हैं तो रह लीजिए। अगर एक दिन आदमी भूखा रहता है तो उसके शरीर का जो सिस्टम है वो दोबारा से रिफ्रेश हो जाता है, ऐसा साइंस बताती है। पर भूखे नियम रहने का नियम बुद्ध ने कभी नहीं बताया और ना ही कहा। पर वारित नियम और व्रत का नियम बनाया है। उस व्रत के नियम को आप अपनाएंगे तो जरूर लाभ होगा। और ये सारी जितनी फेस्टिवल और सारी चीजें हैं वो सब हमारी हैं। इसलिए कोई गिल्टी ना रखे कि ये हमारी नहीं है, ये सब हमारी हैं। माने तो अपनी समझ के माने, और छोड़ सकें तो छोड़ दें, तो टंटा ही खत्म हो जाएगा। जैसे बाबा साहब ने टंटा खत्म कर दिया, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। हमारे और फेस्टिवल बनते जा रहे हैं, पुराने फेस्टिवल निकलते जा रहे हैं, फेस्टिवल बनते जाते हैं, कोई समस्या नहीं है। और फेस्टिवल की कहीं कोई कमी नहीं है। जहां 4 आदमी बैठ जाते हैं वहीं संघ बन जाता है, और जहां 7-7 रोटी लेके आते हैं वही उत्सव और वही फेस्टिवल बन जाता है। संघं नमामि। जय भीम, नमो बुद्धाय।